ये बताइए क्या बीज खोपड़ा में जहर होता है? नहीं होता। नहीं होता जहर। देख लीजिए, एक मैंने 5-6 सांप ऐसे हैं जिनमें जहर है, सब में जहर होता भी नहीं है। नहीं, ना सब में नहीं होता। सब में नहीं। जैसे कोबरा हो गया, और जैसे मान लो और देहाती नाम होता है करेंत हो गया, करेत हो गया, और करेंत हो गया, एक सपोला होता है, एक सांप और होता है उसको सुअपंखी बोलते हैं, उसके भी विष होता है। एक तक्षक होता है, उसके भी विष होता है। बाकी कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे दो मुहा है, धामिन है, इनकी विष नहीं होता है। हाँ। हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, कई दिन बाद अपने गांव का आज ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मैं बाहर था और गांव आया हूं। और अभी सुबह सुबह हो क्या रहा है यहाँ पर देखिए, एक बंगाली आया सांप दिखाने के लिए। चलो चलते हैं यहाँ पर। ये सुबह सुबह देखो मैं सब सो के उठा तो ये सब यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं भाई। ये जहाँ पर खेला दिखाने के लिए आया। कौन सा है ये? घोड़ पछाड़ है क्या ये? घोड़ा पछाड़। ये धमना इसको गाँव बोलते हैं, घोड़ पछाड़ है। आया भाई, भाग के देखो, डर लगता है इससे। नहीं, ये देखो कोबरा भैया। सांप देख रहे हो कैसे भाई? देख रहे हैं। ओए दंयोरी, ओए खबरदार। अरे ये भागेगा भी, इसे सावधान रहो। इसे दूसरे दांत तोड़ दिए रहते हैं ये। छोटा वाला है, छोटा ये नागिन है, नागिन नाग का जोड़ा नागिन। ये फीमेल है, कोबरा है ये। अभी हम सो रहे थे, 20 बजे आ रहे थे, हम बाहर निकले हैं। अभी बात करते हैं और इनकी पूछते हैं कैसे क्या दिखाते हैं। फिलहाल ये सब चीजें इलीगल है, सांप दिखाना ये सब करना, लेकिन अभी इनसे बात करते हैं दिखाने पहले। ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे गांव में सांप दिखाने वाले आए हैं सपेरे, जो कि इनका खानदान ही ऐसा होता है सांप पकड़ने वाला। तो इनके जीवन के बारे में आज हम बात करेंगे, इनका जीवन कैसे होता है, कैसे जीवन अपना रहन सहन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं खेती बाड़ी करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पशुपालन करते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। वैसे ही एक बता रहे हैं कि हम खानदानी सपेरे हैं, तो आज इनके बारे में थोड़ा पूछते हैं, इनके लाइफ स्टाइल, इनका रहन सहन कैसा होता है। तो आप अपना पहले नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? दिनेश नाथ बंगाली। ये कहाँ के रहने वाले हो आप? हंसकपुरवा थाना भतोकर, जिला रायबरेली, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। यहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी। ऐसा बोला जाता है कि सब कलाकारी क्या लोग बंगाल से सीख के आते हैं क्या? नहीं, यही है, सब कुछ सीख गए हैं। यही सीख गए बंगाल से? आजा बाबा थे बंगाल के। हाँ, हम लोगों की पीढ़ी यहीं की बीती जा रही है। यही बीती जा रही है। तो आपका काम ही है सांप दिखाना? काम है, मतलब कि आप डेली सांप दिखा, सुबह से शाम तक दिखा लेते हो? पेट के लिए मिल जाता है। तब भी कितना लगभग कितना कमा लेते हो सांप दिखा के? इसका ये तो नहीं कुछ कहेंगे, 100, 200, 300, 400 बस ये तो उसके ऊपर। ये बताइए कि मतलब कि एक सांप पकड़ते हो तो कितने दिन तक लगभग अपने पास रखते हो? बस 11 दिन से ज्यादा नहीं। अच्छा, 11 दिन? ज्यादा जहरीला हो तो 21 दिन, उसके बाद फिर जंगल में जाते। अच्छा, उससे ज्यादा रख लोगे अपने पास तो? नहीं, इसको हम लोग ज्यादा नहीं रखते, गुरु का ही आदेश से है। अच्छा, मतलब कि ज्यादा दिन नहीं रखते हो? 21 दिन 11 दिन के बाद आप उसको जंगल में ले जाके छोड़ देंगे। फिर दूसरा पकड़ोगे? फिर दूसरा घर में निकल जाते हैं, बहुत से भैया बुलाने आते हैं कि वो तो खर्चा पानी देंगे, चलो पकड़ लो। भाई हमारे पास खेती किसानी तो है नहीं। ये सांप आप 11 दिन से ज्यादा आप नहीं अपने पास रखते हैं? अपने पास केवल 11 दिन रखेंगे, उसके बाद नहीं रखेंगे। तो कितने सांप आपके पास हैं अभी इस समय? है बस 3 सांप हैं आपके पास। इसको ये कितने साल का होगा लगभग? ये तो अपने यहाँ तो होता नहीं, बनाते तो है नहीं। तभी आप सबको अनुमान होता रहेगा कि हाँ ये कम से कम 8-10 साल पुराना तो है ही। ये एक बार इसको खोल दीजिए थोड़ा। अरे थोड़ा दूर हो जाए भाई। सांप आपसे भाई डरते बहुत हैं। अरे ये देखो, ये लगभग कितने साल पुराना है? 8-10 ये 8-10 साल पुराना कोबरा है। कोबरा इसको बोला, कई जगह नाम से जानते हैं, हमारे गांव में इसको फेटार बोलते हैं, अलग अलग जगह नाम से इसको जानते हैं। देखिए ये, चलिए ठीक है। अब वो जो छोटे वाले हैं वो कौन से हैं? वो भी इसी में, एक भूरे में से है, काले में से है। उनकी नागिन है। नागिन है ये नागिन है। अच्छा, ये दोनों नागिन है। ये दोनों नागिन है। ये दोनों नागिन है। अच्छा, ये नागिन क्या इनकी साइज ऐसा? बस ये 3 रहती है। एक नागिन में से और होती, बिल्कुल छोटी होती, 1 बीता की होगी, बिल्कुल। जो इस वाले हम देख रहे हैं, जो बड़ा वाला ये है, तो क्या इसमें इतना बड़ा नागिन भी तो होती होगी इसकी साइज का? इसी साइज के हैं ये। अच्छा, वो उनकी एज कितनी होगी लगभग? उनके भी इनसे कम नहीं, ज्यादा ही होगी इनकी उम्र। अच्छा, मतलब जैसे 8-10 साल का है तो उससे ज्यादा ही होंगे। ये वाले ज्यादा होंगे, छोटे वाले उनकी उम्र ज्यादा है। है। अब ये तो भाई सांप देखने दिखाने वालों का अनुभव हो सकता है, हम सबको तो भाई अनुभव है नहीं, जो बता रहे हैं वही जान रहे हैं फिलहाल। लेकिन ये बताइए कि जो लोग बोलते हैं कि सांप दूध पीता है, क्या दूध पीता है सांप?
दूध नहीं पीता भैया, दूध नहीं ये पीता। तो मांसाहारी होता अच्छा है। मांसाहारी होता ये है। घर मकान में हमारे तुम्हारे आते बहुत सी चिड़िया देखो झुंड बनाई रखते, उस पे पेड़ पे भी चढ़ जाता है। हाँ 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 हाँ, पेड़ में तो चढ़ जाते हैं सांप जो होते हैं आराम से पेड़ में चढ़ जाते हैं, चिड़िया का अंडा खा डालते हैं। खा डालते हैं, चिड़िया मौके मिल गए चिड़िया को भी खा चिड़िया भी जाते खा डालते हैं। जैसे जहाँ देखो बहुत सारे ना शहद ये लगे होते हैं, मत का छत्ता लगा रहता है, उसमें भी सांप जड़ जाते हैं, उसमें से शहद भी खा लेते हैं। हैं। हाँ, चाट शहद लेते चाटते हैं, जो पेड़ में चढ़ के शहद चाट लेते हैं सब हैं। ऐसा। मिठासपन रहता है ना, मिठास उसकी पर वजह रहता है। से हाँ हाँ, चाट तो लेते बहुत हैं। सारे। ये बताइए जो सांप और खाते क्या है इनका भोजन, जैसे आपने बताया भोजन क्या है इनका? जंगल के तो कीड़ा मकोड़ा खाने वाले हमारे पास ये चावल की माड़ है, चले गए बाजार, मुर्गे का मीट ला दिया वो खा लिया, मछली जिंदा लिया वो खा लिया, जैसे कोई चूहा मिल गया पकड़ लिया वो डाल दिया उसको खा कितने दिन में लिया। खिलाते हैं इसको? बस इसको तो जैसे भोजन मिले जिस आहार से रहेगा उसी हिसाब से उनको डेली का अगर है तो डेली खिलाना पड़ेगा। हाँ। और जैसे नहीं है उनको ज्यादा बड़ा मिल गया कोई चीज इच्छा भर खा लिया तो जब तक गलेगा हजम नहीं होगा जब तक भोजन उठाएगा नहीं। ये सही है, ठीक है। भाई जैसे हम ही तुम भोजन करते हो, पेट में गड़बड़ी होगी, बदहजमी तो होगी। क्या आपका खानदान ही सपेरा है? हाँ, खानदानी से अच्छा, जो सांप पकड़ने वाले की थोड़ा बताइए बात। लोग सांप पकड़ने वाले, मैं देखता हूँ मुरली वाला हौसला बहुत ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया में, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो सांप पकड़ने में स्पेशलिस्ट हैं। आप जानते होंगे, एक जौनपुर का है मुरली वाला हौसला सांप हाँ, पकड़ता जानते है, जानते हो ना? तो ये बताइए, वो ये कहते हैं कि जो सांप पकड़ा जाता है वो मंत्र से नहीं पकड़ा जाता है, वो हाथ की कलाकारी होती है, हम सब खोजते हैं, कहीं दिख जाता है तो उसको हम पकड़ लेते हैं। ये क्या ये सही बात है? हाँ, हिम्मत है। हाँ। सबसे बड़ी हिम्मत और कला। कला। हाँ, सबसे बड़ी हिम्मत और कला। उसके सर के वही बचाते हैं कि मतलब सर ना घूमने पाए। उसको बस पूंछ पकड़ लिया, डंडे का सहारा चाहिए, एक डंडे का। हाँ हाँ, एक डंडे के सहारे से वो सब ये सब तो भाई एक्सपर्ट है, ये सब तो डंडे से ऐसा हाथ से ही पकड़ ले। हाथ से ऐसे दिखाई दे रहा हो, चाहे बिस्कुपड़ी हो, चाहे नाग हो, चाहे नागिन हो, ऐसे पकड़ लेंगे। ये सब हाथ से उठा लेंगे। हाथ की कलाकारी होती है। बीन बजाने से सांप नहीं चला आता, क्यों? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं आएगा। वैसे तो वो भी अपनी जान बचा के भागेगा। हम देखो सही जानकारी दे रहे हैं, ऐसे गांव में लोग आते हैं गलत जानकारी देते हैं कि सांप हम बीन बजाएंगे तो सांप निकल के चला आएगा, लेकिन खुद ये बता रहे हैं कि जो होता है वो सब बेसिकली दिखाने के लिए होता है, हाथ की कलाकारी होती है। बीन बजाने सांप कभी नहीं आता, वो नहीं जल्दी आता है। बाकी ये चीज़ है, सबसे पहले तो ये खुद सूर्यनारायण की पूजा करता है कि 2 घोड़ा से भेंटा ना हो, 4 घोड़ा से जरूर भेंटा हो। हाँ, ये सब मतलब सुबह पूजा करते हैं। हाँ। जैसे सांप उड़ते हैं तो पूजा करते हैं हमारे इंसान से मुलाकात ना हो, और जानवरों से भले जानवर से जान 4 घोड़ा हो, उससे भेंट हो भी जाए तुम्हारे का नहीं, इंसान तो शैतान है। इंसान से बड़ा कोई शैतान ही नहीं है। अच्छा, ये समझ ले कि ये जो दवा भी बेचते हो साथ में? नहीं, दवा ववा कुछ नहीं, यही सांप बिच्छू के दे देते हैं। किसी को मार दिया बिच्छू ने, परेशान है, दवा दे दिया, उतार दिया, भला हो गया। अच्छा, क्या झाड़ फूंक से भी आराम हो जाता है? हाँ, आराम हो जाएगा। दवा देने से आराम होता है, झाड़ फूंक करने से? दवा भी देना पड़ेगा, जैसे बिच्छू ने मारा तो ऐसे झाड़ देंगे और दवा लगा देंगे, आराम हो जाएगा। ये चीज वैसे लोग ये बोलते हैं कि हाँ कहीं सांप काटे या बिच्छू काटे तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसको तुरंत अस्पताल, जैसे हमने दिखाए हैं सांप, अगर इस तरह के सांप ने काट लिया है, वो चाहे देहात में हो चाहे सिटी के अंदर हो, तुरंत काटे। अगर इस तरह के सांप ने काटे तुरंत बांध दो। सबसे मैं असली दवा, हाँ, बांध दो। बांध दो, 2-3 जगह से बांध दो। इधर का ब्लेड इधर ना है, इधर का ब्लेड इधर नहीं है, जाम हो जाए। अब जाम हो जाए, या तो यही ब्लेड ले आओ, हल्का चीरा मार दो, खून नहीं निकलेगा। अगर ऐसे सांप ने काट लिया तो खून नहीं निकलेगा। अच्छा, मतलब जैसे सांप काट लिया तो ब्लड नहीं निकलेगा, ब्लड जाम हो जाएगा। जाम हो जाएगा। ये खाने वाला नमक जब इसमें रगड़ोगे। अच्छा, ये बताइए, बहुत देखो सभी लोग मन में एक सवाल रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं पूछ रहा हूँ। जैसे किसी को सांप काटा तो वहाँ पर उसका दिमाग तो काम नहीं करेगा, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमें जैसे सांप काटे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, कि उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए? सब बता रहे हैं तुमको कि अगर सांप ने काट लिया है, आपके पास कुछ उपाय नहीं। हरी बाप ही सांप ने काट लिया, अब तो यही कहोगे सब इधर उधर हड़बड़ाहट में तुम्हारे। बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से ही मर जाते हैं। हाँ, इतने आदमी तो कैसे कंडा में दिखाई पड़ गया, लकड़ी में दिखाई पड़ गया, अंतिम निकालेंगे, वो खाली फांसी मार दिया, उसने लगा नहीं है, खाली लकड़ी खरोच लग गया कि अरे बाप ही खून निकले, सांप ने काट लिया। तुम और दौड़ के कहे कहाँ है, तो देखे लगे हो कि हाँ सांप सही काट लिया। वो है 10वीं में मर गया, भय में। भय में मर जाते हैं, बहुत सारे लोग भय से ही मर जाते हैं। और कितनों को सही काट लेता है, इसलिए चूहा के चक्कर में बैठा है और मौके पर तुम मट गए, तुमने ध्यान नहीं दिया, रख दिया, हाथ रख दिया या पैर रख दिया, कोई चीज उठाने लगे। इनका कहने का मतलब ये है, सांप आप लोग होते हैं सब अपने खाने पीने के चक्कर में रहते ही हैं, भूखे रहते हैं। जैसे मान लिया अचानक कहीं हाथ लगा या पैर लगा तो ये समझते हैं कोई पशु पक्षी चूहा या कोई कीड़ा मकोड़ा आ गया, उसी चक्कर में ये काट लेते हैं, पकड़ लेते हैं। जब पकड़ लेते हैं तो विष चढ़ जाता है। अपने भारत में 5-6 सांप ऐसे हैं जिनमें जहर है, सब में जहर होता भी नहीं है। नहीं, ना सब में नहीं, सब में नहीं। जैसे कोबरा हो गया, और जैसे मान लो और देहाती नाम होता है करेंत हो गया, और एक सपोला होता है, एक सांप और होता है, उसको
सुअपंखी बोलते हैं उसके भी विष होता है। एक तक्षक होता है उसके भी विष होता है। बाकी कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे दो मुहा है, धामिन है, इनकी विष नहीं होता है। हाँ हाँ, विष नहीं होता है इसमें। विष नहीं होता। एक बड़वा बजागुर सांप होता है उसके विष नहीं होता, चित्ते के होता है। अजगर में? अजगर में विष सांप नहीं होता, विष नहीं होता नहीं उसमें। होता, वो तो खाली सांस से। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि विष खोपड़ी काटती है तो वो बचते नहीं है, क्या विष खोपड़ी में जहर होता है? आप क्या बता, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं विष खोपड़ा होता है जो कहते हैं वो काट लेता है तो कोई बचता ही नहीं है, क्या उसके अंदर जहर होता है? कुछ तो गोहटा के बच्चे होते हैं। हाँ घोटा घोटा, हाँ उसको देहात में आदमी कहेंगे बिछखोपड़ी है। हाँ हाँ। बिछखोपड़ी सब जगह नहीं होती है, और बिछखोपड़ी काट लेगा बचेगा नहीं। बाकी जो हमारे तुम्हारे जो घर मकान में निकल जाती है वो खाली गोहटा का बच्चा होता है। अच्छा लोग ऐसा बताते, आप तो कह रहे हैं चलिए ठीक है, ये बताइए क्या बिछ खोपड़ा में जहर होता है? नहीं होता उसमें। नहीं होता जहर। देख लीजिए, एक मैंने देखा था यूट्यूब पे मुरली वाला हौसला, मैं उसका काफ़ी सारा वीडियो देखा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। वो बिछ खोपड़ा को पकड़ कर अपने हाथ से कटा लिया था। लोग बोलते हैं कि बिछ खोपड़ा काटता है तो तुरंत इंसान को अपना पेशाब चाट लेना चाहिए, नहीं वो खोपड़ा चाट लिया तो वो मर जाता है। ऐसा गाँव में मिथ है, कहते हैं अगर आपको बिछ खोपड़ा काटा है, अगर आपको तुरंत पेशाब चाट लिया तो आप तुरंत मर जाएंगे, लेकिन बिछ खोपड़ा में जहर होता ही नहीं है और लोग उसको दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। क्यों? जहर नहीं होता ना? तो आज तक किसी ने ये नहीं देखो बहुत सारे जंगल में पशु पक्षी से जानवर गाय भैंस बांधे रहते हैं, किसी कारणवश सांप काट लिया, कुछ मर लिया तो लोग कहते हैं कि बिछ खोपड़ी ने काट लिया। अभी एक हमारे यहाँ एक थी भैंस मर गई थी बाग में, तो लोग उन लोगों ने कहा कि इसको बिछ खोपड़ा ने काट लिया तो मर गया। तो मैंने कहा बिछ खोपड़ा का जहर होता ही नहीं है, तो सब लोग बहस करने लगे, कहे नहीं उसका जहर होता है। तो क्या बिछ खोपड़ा जहर कभी काटते हुए कोई देखा नहीं होगा आज तक? तो जहर नहीं होता ना उसका। तो एक चीज़ ये भी आपके सबके दिमाग में भ्रम उतर गया कि बिछ खोपड़ा में जहर नहीं होता है। हमारे गांव में आए हैं तो इनसे हम बात कर रहे हैं तो और इनसे जानकारी ले रहे हैं। अच्छा सांप वाले में हाँ, सबसे पहले सांप काटे तो क्या करना चाहिए, पहले चीज़ ये बता दीजिए। सबसे पहले उसने काट ऐसे सांप जैसे हमने दिखाया, अगर ऐसे सांप काट ले तो तुरंत बांध दो। बांध दे तुरंत 2-3 जगह से बांध दो। हाँ, उसके बाद आपके पास कोई इलाज नहीं है, बांध दिया है, ब्लेड ला के उसका चीरा मार दो, थोड़ा हल्का नमक लगा के घस दो, उसमें काला खून निकलेगा विष वाला। और सांप वाले विष ने नहीं काटा है तो शुद्ध खून निकलेगा, पेवर खून निकलेगा। और जहरीले सांप निकाल लिए तो खून नहीं निकलेगा, काला खून निकलेगा। खून निकलेगा नहीं, काला काला हल्का काला निकलेगा, बिल्कुल जमा जमा निकलेगा। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ झाड़ फूक के भी चक्कर में न पड़ो। बहुत सारे लोग झाड़ फूक के चक्कर में मर भी जाते हैं, कितने मर गए, लेकिन बहुत सारे लोग सही भी हो जाते हैं। ऐसा है कुछ है क्या? बस वही चीज खाली सदमा में मार दिया, लकड़ी खरोच कोई चीज लग गया, खाली भय का भूत बना ले, कहीं फलाने यहाँ झाड़ते हैं, चलो वहाँ ले चला जाए, वहाँ ठीक हो जाएगा। वही तरह के बच जाते हैं, जो असली सांप काट लेते वो उसको नहीं झाड़ फूक से ठीक होगा। ये सही बात कह रहे हैं। देखो जैसे मान लिया ये हो गया, ये धमिना हो गया, ये धमिना, बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जिनमें जहर नहीं होता, तो उनको आप झाड़ फूक करेंगे तो आप उससे बच ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये कोबरा हो गया, और जैसे मान लीजिए करैत हो गया, और सारी हो गए कई सारे जैसे होते हैं जिनमें जहर पाया जाता है, तो उनमें क्या है, इन्हीं के से जहर से वो दवा बनती ही है। और जैसे मान लीजिए इस तरह जहरीले सांप आपको काट रहा है, तुरंत आप जिला अस्पताल जाएं, क्योंकि इन्हीं जो जहरीले सांप होते हैं इन्हीं से वो दवा बनाई जाती है। ये चीज़ें हैं फिलहाल। अच्छा ये बताइए, क्या इस पे सरकार कुछ रोक भी लगाई है क्या सांप पकड़ने के बारे में? बताते हैं कि यहाँ जानवरों को इस तरह बांध के नहीं रखा जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या? हाँ, सरकार रोक लगा रही है। बहुत से पहले देखो खेल तमाशा दिखाने, भालू बंदर सब दिखाने आते थे, सब रोक हो गया। हम लोग भी कुछ दिन के बाद छोड़ दे, क्या करें? वो कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो भी नहीं, न खेती न किसानी, कुछ नहीं, यही कि हम लोगों की किसानी है जी पे रोक लगा रहा है। जैसे गांव पहले भालू दिखाने के लिए लोग आते थे, उस पर रोक लग गई। जैसे मान लिया सांप इस तरह पकड़ के लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए, इस सब पे इस पर रोक हो गया। कोई भी जानवर आप, जंगली जानवर आप बांध कर नहीं रख सकते हैं। ये वन संरक्षण अधिनियम के तहत ये नया नियम ये पारित किया गया है फिलहाल। उसमें अब गवर्नमेंट इसमें कानूनी मतलब तेज़ी से काम कर रही है, मतलब सख्त के साथ। जैसे मान लीजिए अभी आरिफ का सारस पक्षी जो अभी वायरल हुआ था, वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी था। भाई जंगल में पाए जाते हैं, इधर पाए जाते हैं, उनके संरक्षण के लिए इस तरह से उनको भाई वो था कि उसको पाला नहीं था, फिलहाल उसको रखा ही था। लेकिन यह है कि उसको एक बहाना मिल गया क्योंकि वो गवर्नमेंट के अपोजिट पार्टी के थे, इसलिए उसको लेके चली गई। इस तरह से ये चीज़ें हैं। आप पक्षी नहीं पाल सकते, कोई भी जानवर हो, जंगली जानवर हो, उस तरह से वन्य जीव संरक्षण के अधिनियम के कोई भी जानवर आ सकता हो तो उसको आप पाल नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट का नियम है, रूल है, इसमें फाइन भी, चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ें हैं। फिलहाल देखो मैंने हमारे गांव में आए थे, इनसे बात किया, अब इनको मैं कुछ खर्चा पानी दे रहा हूं। और फिलहाल बता रहे हैं इसको 11 दिन के बाद, 21 दिन के बाद छोड़ देते हैं। अब कैसे क्या करते हैं अब इसको तो यही जानते होंगे। ये क्या पहने हो? ये तो नाग दमन है। ये क्या है? जड़ी है। ये जड़ी है, इससे क्या होता है? इससे माने किसी के बिच्छू है और मालिक न करे, ऐसे सांप है तो दे देते हैं, भला हो जाता है। अच्छा, इससे क्या भला होता है? इससे ये लकड़ी है ना, ये इससे अपने पास रहने से जैसे कोई भी जानवर चाहे विशीला है, जैसे नाग नागिन,
तो थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे, दूर रहेंगे। अच्छा, इसको कैसे यूज करते हैं इसको? बस इसकी महक से। अच्छा, महक से ही। अच्छा, ऐसे क्या करें कि जैसे घर में सांप ना है, बहुत सारे लोगों के घर में सांप रहते भी हैं, जैसे हमारे सबको तो मान लीजिए कच्चा मकान है तो बहुत सारे सांप रहते हैं, ऐसा घर में क्या बहुत सारे लोग घर में मोर का पंख रख देते हैं, क्या उससे सांप भाग जाता है? नहीं आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ बहुत सारे लोग घर में मोर का पंख रखते हैं कि हमारे घर में सांप ना आए। जानवर है वो, अंक और पंख कोई चीज के लिए नहीं मानता है। उसकी जिधर इच्छा आ गई उधर वो डोल गया भाई, वो जंगली जानवर जिधर वो इच्छा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि मोर का पंख रखो या ना रखो उससे कोई मतलब नहीं है। अजय, बिच्छू क्या, बिच्छू काटने से लोग की डेथ हो जाती है क्या? बिच्छू में जहर होता है? हाँ, मुंह में जहर बहुत होता है। जितना डंक में विष है उससे ज्यादा उसके मुंह में विष है, इसलिए बिच्छू मार देते। देखो 24 घंटा परेशान रहता है। और जब मुख से काट लेगा तो कितना विष होगा? मुख से काट लेगा आदमी बचेगा नहीं। सांप से भी ज्यादा विष है उसके मुंह में बिच्छू के, इसलिए कि ज्यादा करके वो बिच्छू डंकी मारता है। और ऐसे जा रहे हो तो बिच्छू ऐसे भी नहीं बोलेगा, चला जाएगा। और जहाँ तन को छू गया तुरंत डंक मार देगा। अच्छा, मुंह से काट लिया तो? मुंह से काट लिया मर जाएगा। क्या इंसान की मृत्यु भी हो जाती है क्या बिच्छू काटने? हाँ, मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी उसकी। ये चीजें मतलब कुछ जानवर हैं जो कुछ हैं इस तरह से जो जहरीले होते हैं। और कुछ आपने कुछ लोग ज्ञान बताना चाहते हो, कुछ बात अपनी बात, अगर आप सपेरे हो, आप अपनी कुछ बात रखना चाहते हो तो बोल सकते हो। हम भैया ये कहना चाहते हैं कि हम लोग कहीं बाहर ही नहीं, यहीं की हम लोग की जन्मभूमि है। इतने दिन से पीढ़ियों बीत गई हम लोगों की। अब यही सांप दिखाते दिखाते इसमें भी सरकार ने रोक लगा दिया, तो क्या अपने बच्चों की हम भूखे मारेंगे? तो सरकार से हाथ जोड़ के यही हमारा भी कहना है कि कुछ गरीबों को जो पात्र हैं उनके लिए कुछ सोचा जाए कि अपना किसी तरह से बच्चों को जिवा सके। इस काल जंजाल में फंस गए, हमने तो बीती गई, हमारे यहाँ जब ओवर नहीं पकड़ा ही गया, हम लोगों की बीती जा रही, आगे कहाँ बीती? अच्छा, गवर्नमेंट ये सुविधा कर रही है, जैसे आप अपने, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप अपने बच्चों को, जैसे मान लीजिए 14 साल के बच्चों तक के लिए पूरी निःशुल्क शिक्षा है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, जैसे प्राथमिक विद्यालय हो गया, आपके बच्चे पढ़े लिखेंगे, IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, या चल के इंजीनियर बनेंगे, या कुछ और बनेंगे, या खेले कूदेंगे, कुछ भी करेंगे। हाँ, वो तो उनका मुकद्दर है। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज़ कर दी है कि बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा कर दी है, कपड़ा वहाँ पर फ्री मिलता है, दिन में खाने को मिलता है, पढ़ाई फ्री होती है। तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? नहीं, बच्चे जाते हैं स्कूल। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख कर कल कुछ अधिकारी बन जाएगा या कुछ और भी कुछ भी काम करे, कुछ भी अपना करने लगे, तो क्या उससे आप ये काम कराएंगे? नहीं। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए सब खुद ही ये सब काम कर रही है। ये आपको क्या मतलब कि आवास वास मिला है? अब कॉलोनी में कम से कम मिल गई 2-4-5 साल पहले से। कॉलोनी मिली है? हाँ, कॉलोनी मिली, बाकी कुछ कॉलोनी में कितना पैसा मिला था आपको? पहले 70 वाला मिला था। अच्छा, 70,000 वो इंदिरा आवास वाले में पहले 70,000 मिलता था, अब 1,20,000 मिलने लगा, तो मतलब कि आवास मिल गया है। हाँ, वो मिल गया, आवास मिल गया। और आपको आपकी ये मतलब कि किस कैटेगरी में आते हैं? हरिजन में आते हैं? हरिजन में ही आते हैं जितने सपेरे। हाँ, सब। वैसे आपका पूरा नाम क्या है? दिनेश नाथ। नाथ तो मतलब ये तो आपका नाम है, उसके बाद सर नेम जो आपकी जाति होती है वो जाति क्या है आपकी? बंगाली में जात होती है। नहीं, ये पूरा नाम क्या लिखते हैं? जैसे मान लीजिए आप नाथ, तो जैसे मान लीजिए हमारा पंकज तिवारी नाम, हम तिवारी जोड़ रहे हैं, तो हमारा नाथ अखाड़े में। अच्छा, नाथ आपका वही है? हाँ, नाथी अखाड़े में हम लोग। ये चीज़ है हमारे। अभी हम सो के उठे थे, हमारे गाँव में आए थे, हम इनसे बात किए। और कुछ अपनी बात रखना चाहते हो तो रख सकते हो। आप क्या कह दें सरकार? अच्छा, ये क्या चाहते हो कि जो काम हम कर रहे हैं ये काम हमारे बच्चे भी करें? नहीं भैया, ये तो नहीं, इसलिए तो बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। और जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं, क्या मांग करना चाहते हैं आप? मांग ये कर रहे हैं कि कम से कम ना कुछ करे तो गरीब आदमी को 10-10 20 जमीन मिल जाएगी, तो कम से कम वहीं बच्चों को सहारा हो जाएगा, 2 रोटी का। उसी में जी खाएंगे, उसी में। आपके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक बीता जमीन नहीं, भूमिहीन है। तो कॉलोनी कहाँ मिली है आपको? कॉलोनी बेलाखारा। बेलाखारा ये कहाँ है? ये वो बन्नी स्टेशन के पास में। मतलब वही आपको, मतलब कि वो गवर्नमेंट जमीन में ही आपको आवास मिला है? हाँ, वहीं से मिल दिया। जैसे बहुत शहरों में क्या होता था ना, जैसे अम्बेडकर आवास हो गया, उस तरह से कुछ आवास हो गए, तो ऐसा हुआ था कि इन सबको कॉलोनी बनाकर दी गई थी। उसमें कितने कमरे हैं? एक ही कमरा है। एक कमरा, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं? नहीं, लेटरिन बाहर बनी हुई है, सार्वजनिक बनी है। बाकी एक एक कमरा, एक कमरे। जैसे मान लीजिए बहुत सारे इस तरह से हो जो सपेरे रहते थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके जो मतलब जो मांगते खाते हैं, रोडों पे तंबू बना कर रहते हैं। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक सुविधा किया है कि शहरों में इनके नाम पर, जैसे मान लीजिए कि आवास बनवाए गए कॉलोनी, उसमें एक एक कमरे इन सबको दिया गया है, सबको लिए रहने के लिए हो गया है। अब जमीन की मांग करते हैं कि हमको गवर्नमेंट से कुछ जमीन मिल जाए, जो तब वही बच्चों को उसी में पढ़ाई लिखाएंगे, उसी में हम लोग का भी भोजन भजन होगा, उसी में। हाँ, कुछ मेहनत भी करेंगे। जैसे इसके अलावा भी दूसरा काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि चाय बनाना हो गया, पान बेचना हो गया, और बहुत सारे काम हैं।
उससे जो मछली पालन का काम हो गया आप कर सकते हो, बहुत सारे मुर्गी पालन का जो फसल आप सबकी बिरादरी के लोग करते हैं वो सब चीज़ें फिर कर सकते हो। कर इससे सकते हैं। इससे ज़्यादा पैसा उसमें है। बाकी जब इसमें तो अपने ज़्यादा पास- मेहनत है, बल्कि गांव गांव घूम रहे हो साइकिल लेके, अब दिन में 500 रुपये कितने 500 रुपये निकल आता है कि नहीं निकल आता है? जो निकल गया बाबूजी ये तो नहीं कह सकते। तो अगर आप वो काम करोगे तो आप एक जगह बैठ के काम करोगे, इससे ज़्यादा पैसा आपको तो मिल जाएगा बाकी उसमें। भैया बात तो ये है कि आप गरीब आदमी बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहे हैं, उसी में अपना सुख दुख भी देख रहे हैं, सारी चीज़ तो उसी में से तो कहाँ से आएगा। कुछ दो जगह होता कि कुछ धरती माँ में तैयार हो पैदा हो गया तो कुछ सहायता हो गया, कुछ अपनी मेहनत से पैदा हो तो कुछ सहायता हो जाता है। एक ही में कपड़ा भी हमें लगता है इसमें आपको मतलब कि आपकी आदत पड़ गई है इस काम करने की, इसमें आपको बचपन से काम करते आ रहे हैं तो आपको ये आसान लगता है। अभी आसान पड़ गया हम लोग। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट एकदम सख्ती के साथ बैन कर दी कि हाँ अब ये इस तरह से पिटारा लेकर आप सांप नहीं दिखा सकते हैं, अगर कहीं दिख गए कानूनी होती है या कुछ कानूनी कार्रवाई, तो उसमें उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कौन सा काम शुरू करेंगे आप? करेंगे मेहनत मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा, मेहनत मजदूरी करोगे। क्या करेंगे, नहीं जहाँ 10 पलटा ढोते तो वहाँ थोड़ा ही ढोएंगे। नरेगा में भी जाते हो कि नहीं जाते हो? नरेगा में काम मिलता है? नहीं मिलता हम लोगों को। क्यों? अब ये तो वही प्रधान और सचिव जाने भाई। इसके जॉब कार्ड नहीं बना है क्या आपका? जॉब कार्ड बना है तो वो देन ही नहीं, वो खबर ही नहीं बताने आती कि तुमको चलो वहाँ लगना है काम में। मैं जी जैसे मान लो नरेगा काम करते हैं तो उसमें एक दिन में इस समय 221 रुपये लगभग दिहाड़ी आ रही, 200 के आसपास ही है। लेकिन इस समय क्या है कि मेहनत करते हैं तो इस समय तो 5 रुपये तक कमा लेते हैं, तो अब उसे नरेगा इनको करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यह है कि नहीं, नरेगा में 1-2 बार गए उसके बाद बताते ही नहीं हैं, तो हम लोग क्या जाने अब कहाँ लगा हो वैसे काम भी कहाँ एक साल नहीं। में 100 दिन तो काम मिलता ही है। हाँ मिलता है, बाकी जब बताएंगे तभी तो भैया काम कर अरे जाएंगे। बताते सब हैं। चलिए ठीक है, ये तो इनसे बात की ये हमारे गांव में सांप दिखाने के लिए। देखो गांव में होता है, देखो अब तो कम आने लगे हैं, अब तो मोबाइल का ज़माना आ गया है, जियो का ज़माना आ गया है, इसी मोबाइल में सब एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। एक समय था जब जियो मार्केट में नहीं था, उसके पहले लोग बागों में पूरे गर्मी मैच खेलते थे। उसके बाद पहले गांव में भालू दिखाने के लिए आते थे लोग, सर्कस दिखाने के लिए आते थे, जादू दिखाने के लिए आते थे, सांप दिखाने के लिए आते थे। यहाँ पर अभी तो केवल 20-25 ही आदमी थे, यहाँ पर लगभग 150-200 आदमी खड़े हो जाते थे। एक समय ऐसा था, लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा हो गया कि सारी चीज़ें अब गायब होती जा रही हैं। फिलहाल अब कोई देखने के लिए इंटरेस्टेड है भी नहीं फिलहाल, लेकिन गांव में इस तरह से अभी भी हैं, लोग दिखाने के लिए आते थे, आते हैं और आते रहेंगे फिलहाल, जब तक पूरी सख्ती के साथ गवर्नमेंट इस पर काम नहीं करती है। फिलहाल हमारे गांव में आए थे, आपको मैंने दिखाया, मैंने बातचीत की, कुछ सांप के बारे में आपको भाई साहब ने जानकारी दी, इनको धन्यवाद। चलिए फिलहाल मैं अपनी तरफ से कुछ इनकी हेल्प भी कर दे रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पंकज गाँव वाला मेरी आईडी है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपको मिलती रहे।